नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस कक्षा में बच्चों हम कक्षा चौथी की जो हिंदी की किताब है वीणा, उसका हम पाठ 4 पढ़ेंगे जो कि एक कविता है और जिसका नाम है हमारा आहार। हमारा आहार से मतलब है कि आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन या हमारा खाना। तो ये कविता जो है बड़ी ही सुंदर कविता है, बड़ी ही प्यारी कविता है। इसमें संदेश दिया गया है, हमें हमें जानकारी मिलेगी कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों को हमने छोड़ना है, ज़्यादा नहीं खाना है और किन चीज़ों की जो डाइट है वो हमारी खाने में ज़्यादा होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चा की गई है। चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती पाओ। तन का मतलब होता है बच्चों शरीर। यदि हम चावल दाल सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती का मतलब होता है कि तेजी बढ़ेगी हमारे शरीर में। आगे है, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। मतलब कि केवल आप जब बाजार जा रहे हैं तो आलू ही मत लेके आओ, आलू के साथ आप जो है हरी सब्जियां भी लेके आओ। आलू के साथ साथ हमने अपनी जो डाइट है, भोजन है, उसमें हमने आहार में भिंडी परवल नेनुआ ये सब भी खाने। और दूध दही तुम छक्कर खाओ, छक्कर मतलब भरपेट, छक्कर का मतलब होता है भरपेट। फल फूलों के बाग लगाओ कि आप जो है अपने आसपास फल और फूलों के बाग लगाओ, जिससे जो है आसपास सुंदरता भी बढ़ेगी, हरियाली आएगी तो देखने में चारों तरफ अच्छा लगेगा और हरियाली से सुंदरता बढ़ेगी। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर पर लाओ। बेल मतलब एक फ्रूट आता है बच्चों जिसको हम बेल पत्थर बोलते हैं, बेल पत्थर, तो वो भी खाना है। केले के साथ साथ अमरूद आम के साथ बेल पत्थर, ये गर्मियों में मिलता है ज्यादातर। और बच्चों ये बड़ा ही जो है अच्छा फ्रूट है, इसका जूस बनाइए पिए, ठीक है, जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। खरबूज, खरबूज मतलब खरबूजा ककड़ी तरबूज खीरा, गर्मी को की हरते हैं पीड़ा। मतलब कि यदि आप खरबूजा तरबूज ककड़ी खीरा खाओगे तो इससे हमें गर्मी में राहत मिलेगी। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। पानी का व्यवहार मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमने पानी पीना है। इसकी महिमा अपरंपार, महिमा मतलब जो है इसका जो गुणगान है वो बहुत ज्यादा है। गुणगान, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। और भोजन जब कर रहे हैं हम, खा रहे हैं, तो सिर्फ जो है आप रोटी चावल ही नहीं, खूब सारा सलाद भी खाइए, उससे हमें फाइबर मिलता है। आगे है, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। मूली टमाटर गाजर तो खाना ही है, पालक को नहीं भूलना है। पालक तो सबसे जरूरी है खाने में, सबसे जरूरी है, क्योंकि पालक से हमें आयरन मिलता है, आयरन, और उससे आयरन से हमारे शरीर में खून में बढ़ोतरी होती है, खून जो है बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए पालक बहुत जरूरी है। आप पालक की सब्जी साग बना सकते हैं पालक का, या फिर आलू पालक बना सकते हैं। भुंजा सत्तू नियमित खाएं। नियमित जो है बच्चों, ये तो बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है, ठीक है, यूपी बिहार में बहुत खाते हैं इसको, सत्तू खाते हैं सत्तू। सत्तू का जो है रोटी में डाल के पराठा भी बनाते हैं, या फिर सत्तू को हम वैसे पानी में घोल के भी पीते हैं। जो सत्तू को खाएगा, वैद हकीम घर पर न आए। वैद मतलब डॉक्टर, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। जो पालक मूली गाजर और ये सत्तू खाएगा तो डॉक्टर से दूर रहेगा। अब है, पेट से ज्यादा जब भी खाएं,
खाकर वह पीछे पछताए, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। मतलब जो भूख से ज्यादा खाता है, ठीक है, हमें पता होता है बच्चों कि हमें कितनी भूख है, लेकिन कुछ बच्चे जो है स्वाद के चलते जो है खाना ज्यादा खा जाते हैं, फिर वो पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? उनके पेट में दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ठीक है, गैस बन जाती है, ठीक, तो जो है पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाती है। और कभी भी बासी भोजन नहीं खाना है, बासी भोजन नहीं खाना है, ताजा खाना है, हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। खाना खाने से कभी भी हमने बचना नहीं है, खाना खाना है, लेकिन जो है कम खाना है थोड़ा सा। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि का मतलब होता है रोग, बीमारी। जब हम अच्छे से भोजन करेंगे, ठीक है, ढंग का खाना खाएंगे, तो हमारे आसपास कोई रोग बीमारी नहीं आएगा। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। और हमें ऐसा भोजन करना है जिसको खाने से हम कभी भी बीमार ना हो। ठीक है, आप जो है फल खाओ, सब्जी खाओ, ठीक, चावल, दाल, रोटी, दूध दही, दूध दही, मट्ठा, आप ये सब चीजों का सेवन कीजिए, खाइए, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन शर्त एक है, ये सब ताजे होने चाहिए, बासी भोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे बच्चे ताजा भोजन खाकर खुश है, फल भी खाया, रोटी भी है, सब्जी भी है, और पानी भी है। तो इस तरीके से आप यदि जो है हेल्दी भोजन खाएंगे तो आपकी सेहत भी हेल्दी रहेगी। चलिए अब प्रश्न उत्तर पर विचार कर लेते हैं। बातचीत के लिए क्या दिया गया? दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें तो भैया यहाँ पर तो है ढोकला, ढोकला हमारा बहुत मनपसंद है। इसके बाद हम बात करेंगे तो इनको हम कह सकते हैं जो है, इनको रोटी सब्जी कह सकते हैं, रोटी सब्जी भी बोल सकते हैं, ठीक, जो है सब्जी पूरी बोल सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से लिख पाएंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया गया है यहाँ पर ये हम मान लेते हैं दही है, दही या दूध, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद ये फिर से जो है छोले भटूरे आ गए, तो छोले भटूरे, ये हमारी स्पेशल थाली है जिसमें हमें सब कुछ मिल रहा है खाने को। क्या क्या? रोटी, तीन चार सब्जियां हैं, चावल है और एक मीठा है। और ये क्या है हमारा? ये तो हमें बहुत पसंद है, ये है हमारा डोसा। डोसा, इसमें क्या है? हम इसमें देख के बता सकते हैं कि इसमें मिठाइयाँ हैं। मिठाई है क्या क्या? हम मिठाई में बोल सकते हैं ये हो सकती है खीर, और ये बोल सकते हैं गाजर का हलवा, या बिरयानी भी हो सकती है, बिरयानी, बिरयानी, या फिर गाजर का हलवा। इस तरीके से हम इनको नोट करेंगे। आगे चलते हैं। आपको आहार आपके लिए आहार महत्वपूर्ण क्यों है? जो भोजन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बताना है। देखो बच्चों, भोजन कई चीजों के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो भोजन से हमें जो है ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो भोजन किस लिए जरूरी है हमारे लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा मिलती है हमें। इसके बाद हम जो है जब भोजन खाएंगे तो हम रोगों से भी बचते हैं। रोग से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए, ठीक, तो दो चीजें बहुत जरूरी है। भोजन जो है हमें एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, और भोजन हमें बीमारियों से भी बचाता है। और भोजन खाने से हमारा शरीर का विकास होता है, शरीर के विकास के लिए यदि सबसे जरूरी लिखना है तो हम एक ही चीज लिखेंगे, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए।
आपको क्या खाना पसंद है मैंने यहाँ बता ही दिया है। मैं जो है साउथ का खाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इडली, ठीक है, डोसा, या फिर मैं बोल सकता हूँ वड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। ये सांभर के साथ, नारियल चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। इसके अलावा यदि बात की जाए, चलते हैं हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की साइड में। नॉर्थ ईस्ट में जो है एक बनता है पीठा। पीठा बनता है, वाह क्या कहने पीठे के, तो पीठा मुझे बहुत पसंद है। और हरियाणा की तरफ जाएंगे तो हमें चूरमा खाने को मिलेगा। चूरमा बहुत स्वादिष्ट होता है, और चूरमा जो है बड़ा ताकतवर भी होता है। अब आगे है, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है। खाना जब खा रहे हैं तो खाना खाने के समय पर हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। पहले तो हमने क्या करना, खाने खाने में क्या क्या सावधानी करनी है कि कोई भी जैसे फल है तो धोकर खाएं, ठीक है, धोकर खाएं। और जो है ताजा खाना खाएं। क्या क्या करना है, ताजा खाना खाएं, फल आदि को धोकर खाएं, ठीक है। खाने में सावधानी क्या रखनी है, हाथ धोकर खाएं। कभी भी ऐसे ही नहीं खाना है कि जो है बिना हाथ धोकर खाना खा रहे। खाना जो है हमेशा जो है खाना हमेशा खाना हाथ धोकर खाएं। तो इस तरीके से आप कुछ जो है सावधानी रखें। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि साफ सुथरे फल सब्जियां खाएं। आगे है, आपको क्या लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है। बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि जो है सिर्फ खाने से ही हम स्वस्थ रहेंगे। हमें जो है खाने के अलावा व्यायाम भी करना है। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम भी करना है। और इसके अलावा हमें अच्छी नींद भी लेनी है। बिना अच्छी नींद के हम बीमार पड़ जाएंगे। और हमें अपने आसपास की सफाई भी रखनी है। जब हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि हमारे जो है आसपास साफ सफाई नहीं रहेगी, गंदगी रहेगी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तीन चीजें बहुत जरूरी है, व्यायाम करना है, अच्छी नींद लेनी है, और फिर भोजन तो खाना ही है, और आसपास की साफ सफाई भी रखनी है। चलिए अब क्या दिया गया है, कविता के आधार पर नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरणों से तालिका को पूरा कीजिए। फलों के नाम लिखने, आम, केला, आम हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, चीकू के अलावा खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। तरबूज हो गया, बेल लिख सकते हैं आप, ठीक है, वुडन एप्पल, बेल पत्थर, बेल। साग और भाजियों के नाम, इसमें हम लिख सकते हैं भिंडी, भिंडी हो गई। इसके बाद जो है लिखेंगे हम लौकी हो गई, लौकी हो गई, पालक, परवल, पालक, परवल, भिंडी। और जो है हम तोरई भी लिख सकते हैं। दूध से बनने वाले सामानों में दही, लस्सी, इसके बाद पनीर, पनीर के अलावा हम घी लिखेंगे। सलाद के लिए क्या क्या चाहिए, गाजर, मूली, खीरा, और हम टमाटर भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, ककड़ी भी डाल सकते हैं। तो आप कुछ भी लिखेंगे इसमें, चार पांच में से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सामने आप जो है क्या करेंगे, जो सही उत्तर होगा उसके सामने सेब बनाएंगे। चावल, दाल और साग भाजी खाने के क्या लाभ है। शरीर मोटा होता है, बिल्कुल गलत। शरीर सुस्त रहता है, बिल्कुल गलत। साग भाजी दाल चावल खाने से हमारा शरीर चुस्त, चुस्त का मतलब होता है एक्टिव, और फुर्तीला बनता है। तो यही हमारा जो है सही वाला बन जाएगा, ठीक है उत्तर। आगे बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए। इसमें तो हमें बच्चों कई जगह पर सेब बनानी पड़ेगी, खरबूजा, खीरा, ककड़ी,
यदि एक चुनना है तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे खरबूजा। लेकिन ककड़ी भी खानी चाहिए, ककड़ी भी गर्मी के मौसम में आती है, ठीक। खीरा भी खाना चाहिए। तो तीनों में से कोई दो आप चुन सकते हैं। हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम अधिक खा लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप सेब बना देंगे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नमकीन, चिप्स, बर्फ, आइसक्रीम, बिल्कुल गलत। भूंजा और सत्तू, भूंजा और सत्तू को हमें डेली खाने की सलाह दी गई है। तो ये हम इस तरीके से अपनी यहाँ पर सेब बना दें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर आ गए हैं, बहुत ही जरूरी हैं, इनको देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें फलों फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? इसके लिए हम जो है दो तीन बातें लिखेंगे। क्योंकि क्योंकि फल फूल लगाने से बगीचे की सुंदरता बढ़ेगी और हमें खाने के लिए क्या मिलेंगे? ताजे फल मिलेंगे। यदि हम फल के पेड़ लगाते हैं तो, जैसे आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम खाने को मिलेंगे। अब आगे है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए ताकि हम बीमार न हों। क्यों? यदि हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो है जलन होगी पेट में, गैस बनेगी, सिर दर्द होगा। तो इस तरीके से हमें कभी भी भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए। आगे क्या लिखा है? ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस लाइन में क्या संदेश दिया गया है? इसमें संदेश दिया गया है सदैव सदैव ताजा ताजा भोजन कीजिए, ताजा भोजन खाना चाहिए। और क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों को? कि नहीं बहाना कभी बनाओ और भोजन खाने से हमें क्या है? इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भोजन का सेवन किस प्रकार से करने की सलाह दी गई है? बच्चों, हमें संतुलित भोजन करना है। हमें कैसा भोजन करना है? संतुलित भोजन करना है, संतुलित भोजन करना है, संतुलित भोजन एवं ताजा भोजन करना, ताजा भोजन करना चाहिए, ठीक है। ताकि क्यों करना है ये सब? ताकि हमें क्या मिले? हमें सभी प्रकार के पौष्टिक, हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व मिल सके, पौष्टिक तत्व मिल सके। भोजन इसलिए करना है ताजा भोजन और संतुलित, ताकि हमें सारे पौष्टिक तत्व मिले। पौष्टिक का मतलब हमें जो है कार्बोहाइड्रेट भी मिले, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। हमें प्रोटीन भी मिले, हमें कैल्शियम भी मिले। हमारी बॉडी को इन सब की जरूरत होती है। तो ये सब तभी मिलेंगे जब हमारे पास खाने के लिए संतुलित भोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए। चलिए, पेट से ज्यादा जब भी खाएं, खाकर फिर वह पछताए। अगला है
खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम न पड़े बीमार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, जब खाते हैं ढंग का खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। तो इस तरीके से आप सभी मैच करेंगे। अब आगे क्या दिया गया है? चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए और इनके नाम हमें लिखने हैं। जैसे यही लिख देते हैं टमाटर, ये जो दिया गया है पेड़ में पौधा, इस पर टमाटर लगे। ये है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। आगे बढ़ते हैं, शिमला मिर्च के बाद ये है आलू, आलू के बाद भिंडी, भिंडी। ये है बैंगन, बैंगन हम लिख देंगे। ये है हमारा, इसको कई जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कद्दू भी बोलते हैं, ठीक है, कई जगह इसको पेठा भी बोलते हैं, कई जगह इसको सीताफल भी बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो शब्द आप जानते हैं वही आप लिख देंगे। ये है हमारी चुकंदर, चुकंदर। ये हमारा प्याज, ये हमारी गाजर, ये हमारी मूली, और ये हमारे हैं लहसुन, और ये है हमारी गोभी, पत्ता गोभी। चलिए जी, ये सब आपने इन सब के नाम यहाँ खाली जगह में लिख देने। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है? नीचे दिए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको बस है आलू खाना। ना जी ना, सिर्फ आलू नहीं खाना है, आलू के साथ साथ हमें भिंडी भी खानी है, परवल भी खानी है, ठीक, और हमें मटर भी खानी है, गाजर भी खानी है, सब खाना है, सिर्फ आलू ही नहीं खाना। दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जी भूल न जाना। हाँ जी हाँ, दूध दही तो शक्कर खाना है। तरबूज खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा। ना जी ना, ये तो क्या करते हैं, ये गर्मी को हरते हैं। ना जी ना, ये गलत बात है। ना जी ना। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ जी हाँ, सलाद हमने भर पेट खाना है। ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। बिल्कुल हाँ जी हाँ, ताजा खाना खाएंगे तो रोग हमारे पास भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप हाँ जी हाँ या फिर ना जी ना लिखते चलेंगे। यहाँ क्या दिया गया है? अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन कौन सी फल और सब्जियां उगाते, ठीक है, और क्यों? तो आप बच्चों अपनी कल्पना के अनुसार बता सकते हैं कि आपको यदि कोई खेत दिया जाए छोटा सा, तो आप उसमें कौन से फल, कौन सी साग सब्जी उगाते, क्योंकि बच्चों सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं पपीता लगाता, आम भी लगाता, ठीक है, जामुन का पेड़ लगाता, ठीक, जामुन हो गई, आम हो गया, पपीता हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो हम अंगूर लगाते, ठीक है, संतरा लगाते। तो आप इस तरीके से कोई भी फल लगा सकते। साग सब्जी में हम बोलते पालक, गाजर, ठीक है, पालक, गाजर, मटर, इसके अलावा लौकी, तोरी, भिंडी, कुछ भी हम लगा सकते हैं। क्यों क्यों लगाते हैं भाई ये सब? क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। इनको खाने से क्या होगा? हमारी हमारी सेहत भी अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थों का नाम जोड़ सकते हैं तो आप क्या क्या जोड़ते? आप बताते कि आपको क्या क्या और अच्छा लगता है। तो आप जो है, जैसे ड्राई फ्रूट्स का जिक्र नहीं आया इसमें ना, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब नहीं आए, तो आप कोई दो लाइनें जो बनाकर इसमें जोड़ सकते थे। अब आप जो है कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार मतलब कि जो आपका भोजन है वो अच्छा है,
ठीक है, ताजा है और एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। आप कौन कौन से खाद्य पदार्थ चुनेंगे तो आप लिख देंगे कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए स्वस्थ हैं, जिनको खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। उन तीन का नाम लिखेंगे आप। चलिए आगे है भाषा की बात। रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब जो शब्द अंडरलाइन किए गए, अंडरलाइन जो शब्द हैं उनका विपरीत अर्थ वाला शब्द आप खाली स्थान में भरेंगे। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, और जो है इसके अलावा भूलना नहीं, याद रखना है। भूलने का उल्टा हो जाएगा याद रखना। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। ये हो जाएगा हमारा विलोम शब्द वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। जो नियमित जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है बच्चों, नियम जमा इत। अब हमने भी क्या करना है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें हमने इत जोड़ना है। जैसे नियम से इत जोड़ने से नियमित बन गया। शिक्षा में हमें इत जोड़ना है तो बन जाएगा शिक्षित, शिक्षित बन जाएगा। चर्चा में इत जोड़ेंगे तो बन जाएगा चर्चित। इसके बाद प्रमाण में इत जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रमाणित। मोह में इत जोड़ेंगे तो बन जाएगा मोहित। सुगंध में इत जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुगंधित, सुगंधित। तो इस तरीके से हम इसको भी पूरा करेंगे। आगे है वर्ग पहेली दी गई है, एक जो है वर्ड पजल है ये। इसमें से हमने क्या करना है, शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढने। जैसे आहार को हम भोजन बोलते हैं, सब्जी को हम बोलेंगे, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है साग। क्या दिया गया है, साग या भाजी पाएगा एक शब्द। भाजी शब्द ढूंढिए, भाजी या फिर साग। सब्जी के लिए भाजी है या फिर साग है, ठीक है। तरकारी भी बोलते हैं, ये रहा तरकारी, तरकारी लिख देंगे। हरदम, हरदम का होता है हमेशा, हमेशा ये है। पीड़ा, पीड़ा का होगा दुख, ये हम यहाँ लिख देंगे। बाग का हो जाएगा उपवन, उपवन, तो हम यहाँ पर उपवन लिख देंगे बच्चों। अपरंपार, अपरंपार का मतलब होता है, क्या लिखेंगे, असीम, असीम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, अब जो है क्या करना है, और जो ये जो शब्दों के अर्थ ढूंढे हैं इनके हमने वाक्य बनाने हैं। जैसे भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन के अलावा आया था हमारा, क्या था, हम लिखेंगे तरकारी, तरकारी। तरकारी से हम लिखेंगे मेरी मनपसंद, मेरी मनपसंद तरकारी जो है, मेरी मनपसंद तरकारी आलू मटर है। आलू पालक या फिर आलू मटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें हमेशा ताजा तरकारी खानी चाहिए। आगे है उपवन शब्द आ जाएगा अभी हमारा। उपवन, उपवन से लिखेंगे उपवन में तरह तरह के फूल खिले हैं। तरह तरह के क्या है, फूल खिले हैं। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। आगे जैसे हमने लिखा कि दुख शब्द आया, ठीक है, तो हम लिखेंगे फलों, फलों एवं सलाद, सलाद को न खाना बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। जो लोग खाने में सलाद और जो है फल नहीं खाते हैं तो ये तो बड़ी दुख की बात है। अब एक शब्द बच गया है असीम। असीम से आप खुद से वाक्य बनाएंगे, ठीक है। फल सब्जियों की महिमा असीम है, ऐसे करके। अब क्या प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर
फल या साग सब्जी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए मात्रा न बदलें, ठीक है? मात्रा नहीं बदलनी है, सिर्फ लेटर, ठीक है? लेटर बदलना है, ठीक है? मात्रा नहीं बदलनी है। जैसे भालू में हमने भा को बदल दिया, यहाँ पर आ लगा दिया तो एक सब्जी बन गई आलू। मात्रा नहीं बदली, मात्रा तो सेम है। जैसे मीरा, मीरा में हम म को हटा देंगे, ख लिख देंगे, खीरा बन जाएगा। चौकी, चौकी की जगह च हटा देंगे और ल लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा लौकी। मकड़ी, मकड़ी में हम म को हटा देंगे, क लिख देंगे तो बन जाएगा ककड़ी। मेला, मेला में हम म की जगह पर क लिख देंगे तो बन जाएगा केला। जाम, ज हटा देंगे, लिख देंगे तो बन जाएगा आम। लंगूर में ल की जगह लिख दो तो बन जाएगा अंगूर। गोली, गोली की जगह जो है आप जो है यहाँ जो है ल को हटा दो तो हमारा बन जाएगा गोभी। आगे है जेब, जेब में सेब बन जाएगा। चालक, चालक से हमारा पालक बन जाएगा। नीची में न हटा दो, ल लगा दो, लीची बन जाएगा। अंतरा में हटा दो और स लगा दो तो बन जाएगा संतरा। तो ये था हमारा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ एक अलग एक्टिविटी दी गई है, बड़ी मजेदार है, रोचक है, आनंद आएगा आपको। अपने माता पिता और शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपको यहाँ तालिका में दी गई साग और तरकारियों को क्या कहा जाता है। जैसे प्याज है, प्याज को महाराष्ट्र में कांधा कहा जाता है, ठीक है? कांधा। इसके अतिरिक्त अन्य साग सब्जियों के नाम जो आपके यहाँ बड़े ही जो है प्रसिद्ध हैं या प्रचलित हैं, लोकल नेम, आपके यहाँ प्याज को किस नाम से जानते हैं? जैसे महाराष्ट्र में कांधा बोलते हैं। एक और मजेदार बात है, हरियाणा में कई जगह पर प्याज को गंठा बोलते हैं, गंठा, ठीक है? गंठा बोल देते हैं। प्याज भी बोलते हैं लेकिन गंठा भी बोलते हैं। कद्दू, कद्दू को सीताफल बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? ये सीताफल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, सीताफल उत्तर प्रदेश और बिहार में। तोरई को तो तोरई ही बोलते हैं, तोरई को तोरी भी बोलते हैं कई जगह से, हरियाणा में तोरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब टिंडा, टिंडा तो भाई टिंडा ही है, टिंडे को तो हमारे यहाँ टिंडा ही बोलते हैं। यहाँ टिंडा लिख देंगे। आपके यहाँ यदि टिंडे को और कुछ बोलते हैं तो आप लिखेंगे। फूल गोभी को जो है गुजरात में कोबी बोलते हैं, गुजरात में कोबी। भिंडी, भिंडी को राम तोरई बोलते हैं, राम तोरई। कहाँ बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, बिहार में भी कई जगह पर राम तोरई बोलते हैं। करेला को कोरोला बोलते हैं, कोरोला। जैसे रसगुल्ला को रसगोल जो है रसगुल्ला बोलते हैं बंगाल में। हमारा प्यारा बंगाल में रसगुल्ले को रसगुल्ला बोलते हैं, ठीक है? और जो है करेला को कोरोला बोलते हैं। आगे है आलू लिख देते हैं हम यहाँ पर, आलू। एक लिख देते हैं मटर। आलू को गुजरात में बटाटा बोलते हैं, बटाटा। गुजरात और महाराष्ट्र में बटाटा बोलते हैं, महाराष्ट्र में। मटर को तो मटर ही बोलते हैं, ठीक है? ये आप यदि आपके यहाँ पर मटर को किसी और नाम से जानते हैं तो वो आप लिख देंगे। आगे चलते हैं। समझिए और लिखिए। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों का पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। ये बच्चों सबसे आसान प्रश्न है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। जैसे आप पेड़ पर देख रहे हैं, ये एक पौधा है छोटा सा, इसमें फल भी लगे हैं, फूल भी लगे हैं, पत्तियां, ये इसका तना है, ये जड़ है, तो यही सब यहाँ लिखने हैं बच्चों। आपने इसको छोटी क्लासों में कई बार किया भी होगा इस एक्टिविटी को। तो यहाँ हम लिखते हैं तना, नीचे है जड़, फिर है हमारा फल, और ये है हमारी पत्ती, और ये है हमारा फूल। तो ये एक्टिविटी इस तरीके से हमने करनी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये एक बाजार का चित्र है, बाजार का चित्र है। यहाँ पर कुछ फल और सब्जी बेचने वाले हैं और कुछ ग्राहक भी हैं यहाँ पर।
तो आप इनके बारे में लिख लेंगे। जैसे हम पहले है ना नाम दे यहाँ ऐसे लिखेंगे कि भाई इस चित्र में ये, इस चित्र में वो। इसकी जगह पहले बच्चों के नाम लिखो यहाँ। जैसे इसको ये एक छोटी-सी लड़की दी गई है, इसको हम नाम देते हैं माला। ये लड़का ना है, इसका नाम दे देते हैं सोनू। और जो है ये लड़की है, इसका नाम दे देते हैं मीना। ठीक है, अब हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं 10 नाम लिखने हैं। माला अपनी मम्मी के साथ बाजार से सब्जी खरीदने गई। सोनू अपने पिताजी के साथ जो है फल खरीदने गए। यहाँ मीना है, मीना ने एक गुब्बारा खरीदा। चित्र में सब्जी बेचने वाला दिखाया गया है। इस चित्र में जो है एक महिला फल बेच रही है। ठीक है, पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है। ठीक है, गाय बंधी हुई है। तो इस तरीके से आप जो है लिखेंगे। यह चित्र बड़ा ही मनमोहक है, प्यारा है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अब यहाँ क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो आपके लिए हानिकारक है। कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक, वो लिखने हैं। जैसे स्वास्थ्यवर्धक का मतलब होता है बच्चों की जो आपके लिए स्वस्थ है, खाने में हेल्दी है। खाने में जो आपके लिए हेल्दी है वो लिखना है, और जो खाने में अनहेल्दी है वो लिखना है। ठीक है, जैसे हेल्दी ताजा फल, छाछ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ये हानिकारक है। जैसे हम बात करें नारियल, नारियल पानी हमारे लिए क्या है? नारियल पानी हेल्दी है। यहाँ दिए गए हैं बर्गर, पिज्जा। ठीक है, पिज्जा बर्गर हमारे लिए क्या हो जाएंगे? हानिकारक है। ठीक है, इसके अलावा हम लिखेंगे फल सब्जी, या फिर हम लिख सकते हैं दूध, दूध दही पनीर, ये हमारे लिए हेल्दी है। ठीक है, इसके अलावा हम लिखेंगे भाई चाउमीन, चाउमीन पेटीज, ये सब हमारे लिए हानिकारक है। जूस हो गया। ठीक है, जूस हमारे लिए ताजा जूस, पैकिंग वाला जूस नहीं, ताजा जूस अच्छा होता है। चाट पकौड़ी खाना, ठीक है, ज्यादा कम तो चलेगी, लेकिन ज्यादा चाट पकौड़ी खाना, तला हुआ खाना, ये ठीक नहीं है। हरी सब्जियां, ठीक है, हरी सब्जियां जैसे हम खा सकते हैं खीरा, ककड़ी। ठीक है, आप खा सकते हैं खीरा ककड़ी के अलावा टमाटर। ठीक, तो ये सब हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इसके अलावा आपको जो भी लगता है, ठीक है, जिसको खाना हमारे लिए हानिकारक है, वो आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर कुछ पहेली पूछी गई। पहेली, कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे तो कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। तो सब्जी जो कड़वी है वो है करेला। करेला का जो है र हटा दे बीच से तो कला बन जाएगा, और शुरू का शब्द हटा दे तो रेला बन जाएगा, करेला आएगा यहाँ पर बच्चों। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसान के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों भुट्टा। आगे है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में आता हूँ काम, मध्य कटे तो हवा हो जाता, और अंत कटे तो हल हो जाता। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे तो हवा हो जाए, ल हटा देंगे तो हवा बन जाएगा, और भाई वाह हटा देंगे तो हल बन जाएगा, इसलिए हलवा इसका उत्तर होगा। तो ये थी बच्चों हमारा पूरा लेसन पार्ट जो हमने समझा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें। और इसके अलावा आप जो है जो प्रश्न हमने पूछे हैं आपसे, उनका कमेंट में उत्तर लिख कर भेजें। और आप जो है एजुकेशन फर्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सब्सक्राइब करें, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। यहाँ पर आपको जो है हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन मिलेंगे, वर्ड मीनिंग मिलेंगे, और जो है आपको पेपर सॉल्यूशन भी आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम जो है पेज से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक
और जो है आप जो है टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होते रहते हैं। इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ पर भी जॉइन कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।